गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ चैप्टर 4 फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करने वाले फाइटर्स थे उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट, तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड सरोजनी नायडू के बारे में। ठीक है, तो हम ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, इतने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज फिल्ड विद पीपल हु हैव शोन ट्रू लीडरशिप एंड विज़न। यानी कि जो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडिया का जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था, वो बहुत सारे लोगों के लीडरशिप और विज़न, जो उनके विचार थे, उससे भरा हुआ है। दे इंस्पायर्ड मी टू थिंक अबाउट द नेशन। वो इंस्पायर हुए थे अपने नेशन से, उनके विचार से। द फाइट फॉर फ्रीडम इन्वॉल्व कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और जो फाइट थी वो फ्रीडम द कंप्लीट फ्रीडम के लिए उनका संघर्ष हुआ था, फाइट हुई थी ब्रिटिश रूल से, है ना, कि ब्रिटिश रूल से उन्हें कंप्लीट फ्रीडम मिले हम लोगों को। दिस स्ट्रगल वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स। यह स्ट्रगल कई साल तक चला था, बहुत साल तक। दी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल था, प्रोड्यूस्ड मैनी स्टलवार्स इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी स्टलवार्स है इसमें। सम ऑफ देम हैव बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर। और बहुत सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हमने कवर्ड किया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, अफेक्टेडली कोल्ड महात्मा गांधी और बापू। यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को प्यार से लोग महात्मा गांधी या फिर बापू बोलते हैं। वॉज वन ऑफ द मैनी सिग्निफिकेंट लीडर्स, कि मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट लीडर्स में से एक थे। हु पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। एंड क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट आर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हमें भी हमारी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनके लिए अवेयर किया था। ही स्टडीज़ लॉ, इन्होंने कानून को पढ़ा था, लॉ को पढ़ा था। एंड प्रैक्टिस्ड, और प्रैक्टिस की थी फॉर समटाइम्स, कुछ समय, बिफोर गोइंग टू वर्क इन साउथ अफ्रीका। यानी कि इन्होंने जो अपनी ये प्रैक्टिस की है वो साउथ अफ्रीका में की थी। हिज एक्सपीरियंस with racial discriminations and inequality in South Africa made him realize about the social injustice। यानी कि इन्होंने जो साउथ अफ्रीका में काम तो किया, तो जो साउथ अफ्रीका में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस था, यानी कि जो नस्ल भेदभाव था उसके और असमानता के कारण उनके जो अनुभव थे, उन्हें जो सोशल इनजस्टिस हो रहा था उसके बारे में उन्हें एहसास दिलाया। ठीक है, रियलाइज़ कराया। हिज कंपेन, उनका जो फिर उन्होंने जो अपना कंपेन चलाया, अपना अभियान चलाया, बिकेम एवन स्ट्रोंगर, काफ़ी स्ट्रोंगर था। व्हेन ही अर्ज्ड, वो उनका काफ़ी मजबूत था वो, उन्होंने जो अपना कंपेन चलाया था। ऑल द फॉलो इंडियंस, और जो भी उनके फॉलोअर्स थे, जो इंडियंस थे इन साउथ अफ्रीका, टू नॉन वायलेंस मेथड ऑफ रिवोल्ट व्हेन दे वर आस्क्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ ए न्यू साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी कि उनका जो कैंपेन था बहुत और मजबूत हो गया था जब उनको साउथ अफ्रीका के सभी भारतीय, जो भी भारतीय वहाँ थे, भारतीयों से विद्रोह के साथ साथ नॉन वायलेंस मेथड का उन्होंने यूज करने का आग्रह किया, तो उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और जब उन्हें एक साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी के तहत खुद को रजिस्टर करने के लिए कहा गया था, है ना, जब सबसे ज़्यादा उनको जब जो इन्होंने कंपेन जो हुआ था वो उनका स्ट्रॉन्ग कब हुआ, जब उनको वर आस्क्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ ए न्यू साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी कि जो नई गवर्नमेंट की, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के तहत खुद को रजिस्टर करने के लिए उनको कहा गया। तो द इंडियन कम्युनिटी फेस्ड मैनी हार्डशिप्स, जो इंडियन कम्युनिटी थी उसने कई कठिनाइयों का सामना किया था। मैनी वर अरेस्टेड एंड किल्ड, ये लोग बहुत बार अरेस्ट हुए थे, बहुत लोग मारे गए थे। बट दे कंटिन्यू इन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, लेकिन ये फिर भी अपने नॉन वायलेंस
पथ पर चलते रहते। पथ यानी कि रास्ता, यानी कि नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। गांधी जी 1915 को इंडिया में वापस आ गए थे। एंड बिगेन हिज एफर्ट फॉर द अपलिफ्टेड ऑफ द पुअर पीनट्स, यानी कि इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था किसके लिए? अपलिफ्टेड मतलब पुअर पीनट्स, गरीब किसानों के लिए इन्होंने उनके उत्थान के लिए, अपलिफ्टेड उनके उत्थान के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर दिया था। हिज वेपन्स, उनके हथियार बने थे फॉर रेसिस्टेंस व नॉन कोऑपरेशन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, यानी कि इन्होंने अपना हथियार बनाया था अहिंसा को, सच्चाई को और असहयोग को। ठीक है। हिज स्वदेशी मूवमेंट अर्ज, इन्होंने फिर एक स्वदेशी मूवमेंट को अर्ज मतलब आग्रह किया था लोगों से, पीपल टू गिव, स्वदेशी मूवमेंट बनाया। अर्ज्ड पीपल, उन्होंने पीपल से आग्रह किया टू गिव अप ऑल फॉरेगन्स गुड, कि सारी विदेशी चीज़ों को दो, एंड यूज़ इंडियन प्रोडक्ट, और इंडिया के प्रोडक्ट को यूज करो, यानी कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बाहर करो। ही इनकरेज्ड पीपल, इन्होंने पीपल्स को प्रोत्साहित किया टू वियर खादी, खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, इंस्टीड ऑफ क्लॉथ मेड इन फॉरेगन्स मिल, यानी कि जो फॉरेगन्स मिल्स विदेशी मिल में कपड़े बन रहे हैं उनकी बजाय खादी पहनने के लिए इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। ही लेड द हिस्टोरिक दांडी मार्च, लेड यानी कि नेतृत्व किया, इन्होंने नेतृत्व किया एक ऐतिहासिक दांडी मार्च का, फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। रिवोल्टिंग अगेंस्ट द हाई टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट। अब ये दांडी मार्च क्या था? ये जो हिस्टोरिक दांडी मार्च था ये मतलब एक रिवोल्ट था, विरोध था अगेंस्ट किसके? हाई टैक्सेस इम्पोज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट, जो साल्ट यानी कि जो नमक होती है उसके बनने पर इन लोगों ने बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए थे, बहुत टैक्स लगा दिया था, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक दांडी मार्च चलाया था, और वो अहमदाबाद से दांडी तक था, इसलिए उसको नाम दांडी मार्च से बोला जाता है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज द टर्निंग पॉइंट, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था एक टर्निंग पॉइंट बना द इंडियन स्ट्रगल का। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हो रहा था उसका टर्निंग पॉइंट बना था क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट। हिज वॉर क्राई, ये जो आंदोलन था ये चला रहा था, वॉज करो या मरो, यानी कि हर लोग किस जुबान पर था कि करो या मरो, डू और डाई इन द क्विट फॉर द फ्रीडम। मतलब इस टाइम जो कहना था लोगों का, जो खोज थी वो यही थी कि करो या मरो, मतलब या तो हमें इंडिपेंडेंस हो या फिर हम लोग मतलब जो मतलब क्रांति कर रहे हैं या हम मारे जाएंगे। हिज मैनी सत्याग्रह मूवमेंट मिलियंस टू फॉलो हिम, और मतलब एक इसके बाद एक और आंदोलन शुरू हो गए थे, बहुत सारे फॉलोअर्स इनके हो गए थे, मिलियंस फॉर मतलब हज़ारों की संख्या में। एंड वर्क फॉर अटेनिंग स्वराज सेल्फ रूल, और स्वराज यानी कि सेल्फ रूल यानी कि अपना अधिकार। महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड वाई नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी असिस्टेड वाई नाथूराम गोडसे, इनको गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था। ठीक है, इन्हें मार दिया गया था, तो इनकी डेथ हो गई थी कब? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। तो लाला लाजपत राय वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। डूरिंग दिस सेशन इन 1889, मतलब 1889 के सेशन के दौरान ही मीट टू अदर फ्रीडम फाइटर, ये और दो लोगों से मिले थे जो फ्रीडम फाइटर थे स्वतंत्रता के लिए, वो भी युद्ध लड़ रहे थे, अपना फाइट कर रहे थे। बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यानी कि एक तो ये थे ही लाला लाजपत राय, दो लोगों से मिले, पहला बिपिन चंद्र पाल एंड सेकेंड इज बाल गंगाधर तिलक। तो द फेमस थ्री ऑफ, ये फेमस थ्री हो गए इनका, द लाल बाल पाल त्रिम्बलेट, लाल बाल पाल ट्रिम्विरेट टुक दी फ्रीडम टू अनोदर प्लेन, यानी कि मतलब एक तरीके से जो तिकड़ी बन गई, इसको फ्रीडम के एक अलग ही मतलब रूल में माना गया, इसको लाल बाल पाल नाम से इनकी तिकड़ी मशहूर हो गई थी फ्रीडम फाइटर्स में। लाला जी वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो लाला जी थे बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट थे। ही वॉज इन ब्रिटेन, वो ब्रिटेन में थे। व्हेन दी वर्ल्ड वार आई ब्रोक आउट, जब वर्ल्ड वार हुआ था। ही देन मूव टू अमेरिका, मतलब इस तरीके से वर्ल्ड में जो वार हो रखा था ये
स्ट्रगल का। इस टाइम वो ही वॉज ब्रिटेन में थे। ही दैन मूव टू अमेरिका, फिर वो अमेरिका गए एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1920, और 1920 को वो इंडिया में आ गए। ही अपोज्ड सिमोन कमीशन, वो सिमोन कमीशन के अपोजिट थे। वैन डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, वो नहीं चाह रहे थे कोई भी इंडियन वो क्यों थे, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। इट वॉज ड्यूरिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च अपोजिंग द सिमोन कमीशन, मतलब इन्होंने सिमोन कमीशन के अगेंस्ट में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च चलाया, मतलब बिल्कुल चुपचाप ही वो सड़कों पर उसके अगेंस्ट में निकल पड़े। दैट लालाजी फेल प्रे टू द लाठी चार्ज वॉर दी ब्रिटिश पॉलिसी, और यहीं पर ब्रिटिश लोगों ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया। हिज सिस्टम टू हिज हेड इंजरीड, और इसी मतलब इसमें उनको हेड में बहुत इंजरी हुई। एंड डेड ऑन 17 नवंबर 1928 को, और 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न टू अ संस्कृत स्कॉलर, एक संस्कृत के बहुत काफ़ी विद्वान थे, उनके घर बाल गंगाधर तिलक बॉर्न हुए थे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल इन इंडिया टू गेट ए कॉलेज एजुकेशन, वो उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने इंडिया में कॉलेज एजुकेशन को प्राप्त किया। ही इस्टेब्लिश्ड टू डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब इन्होंने स्टेबल किया, मतलब स्थापना की एक तरीके से, मतलब लाई डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को, विच एम्ड, और इनका एम्स था टू प्रोवाइड यंग इंडियंस आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद के लिए जो यंग आइडियाज़ हैं वो निकले। हिज पैट्रोटिक आइडियाज़, उनके जो राष्ट्रवाद के आइडियाज़ थे वो ऑल्सो बेस्ड ऑन रिलीजन्स एंड इंडियन नेचर, वो बेस्ड होते थे, आधार होते थे धार्मिकता का और इंडियन कल्चर का, मतलब भारतीय संस्कृति का। ही वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम्स, ये कई बार अरेस्ट हुए, और इनके ऊपर मैनी टाइम्स ऑन चार्ज ऑफ सेडिशन, यानी कि इनको राष्ट्रद्रोह, सेडिशन यानी कि राष्ट्रद्रोह के चार्ज में कई बार अरेस्ट भी किया गया। राइटिंग रेवोल्यूशन आर्टिकल्स इन हिज न्यूज़पेपर, और ये हमेशा लिखते थे रेवोल्यूशन यानी जो क्रांतिकारी आर्टिकल थे, क्रांति को लेकर आर्टिकल थे, वो न्यूज़पेपर में लिखते थे। वो न्यूज़पेपर था केसरी। आफ्टर हिज रिलीज़ इन 1914, जो 1914 के बाद रिलीज़ हुआ था। ही ट्राइड टू ब्रिंग स्वराज, और ये स्वराज लाना चाहते थे, स्वराज यानी कि अपना अधिकार। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो हमेशा मतलब यात्रा करते थे, ट्रैवलिंग करते रहते थे प्लेस टू प्लेस, मोटिवेटिंग पीपल टू ज्वाइन इन द फाइट फॉर स्वराज, कि मतलब कि लोग स्वराज के लिए फ़ाइट करें और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएं, तो ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे। ही कंटिन्यू हिज क्रूसेड टिल हिज डेथ इन 1920, और इसी मतलब इसी काम को करते करते इनकी 1920 को डेथ हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में पिक्चर है बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है, ध्यान से पहचानना इनको। और इसमें है कि बाल गंगाधर तिलक हैड सेड द फेमस वर्ड, आज भी बाल गंगाधर तिलक के कुछ फेमस वर्ड्स हैं। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे पा कर रहूँगा। ये बहुत फेमस इनका कोटेस है, और इसको मतलब आता भी है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको बेटा लर्न रखना। नेक्स्ट है बेटा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल वॉज द थर्ड मेंबर ऑफ लाल बाल ट्रो, यानी कि जो बिपिन चंद्र पाल हैं ये लाल बाल पाल के तीसरे मेंबर हैं। अभी पहले हमने पढ़ा था लाला लाजपत राय के बारे में, सेकंड थे बाल गंगाधर तिलक, और ये थर्ड हैं बिपिन चंद्र पाल। ही वॉज नॉट एन एक्टिविस्ट इन हिज अर्ली लाइफ, और ये बहुत मतलब अर्ली लाइफ से एक्टिविस्ट यानी कोई कार्यकर्ता नहीं थे। ही वर्कड एज ए लाइब्रेरियन इन कलकत्ता, ये कलकत्ता में एक लाइब्रेरियन का वर्क करते थे। एंड इंटरेक्टेड विद मैनी एक्टिविस्ट सच एज एस.एन. बनर्जी एंड बी.के. गोस्वामी, और ये इनके कामों से बहुत मतलब प्रभावित होते थे। हु इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित थे ये हिज थिंकिंग, उनके विचारों से। ही वॉज ए गुड ऑरेटर, ये बहुत ही अच्छे वक्ता थे। ऑरेटर मीन्स वक्ता, जो मतलब बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं। हु यूज्ड हिज पेन एज हिज वेपन टू फाइट फॉर फ्रीडम, और इन्होंने यूज़ किया था अपने पेन को एज हिज वेपन, जैसे कि इनका हथियार के लिए फाइट फॉर फ्रीडम की जो मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी, इन्होंने उसमें अपना वेपन यूज़ किया था पेन को।
ही रोट सेवरल आर्टिकल्स, ये बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे, कई आर्टिकल्स इन्होंने लिखे, एंड स्पीचेस टू स्प्रेड हिज मैसेज अक्रॉस टू द पीपल, और इनके जो मतलब वो थे ना स्पीचेस थी इनकी, और तो वो फैल जाती थी मैसेज के रूप में अक्रॉस द पीपल के बीच। ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ही वर्कड टूवर्ड्स स्प्रेडिंग अवेयरनेस नॉट ओनली अबाउट नेशनलिज्म बट ऑल्सो अबाउट सोशल कंडीशंस एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि केवल उसी चीज़ के लिए इन्होंने मतलब किसी एक ही चीज़ के लिए इन्होंने नहीं किया, मतलब अवेयरनेस केवल नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए नहीं, इनकी जो मतलब स्प्रेडिंग थी, ये अवेयर कर रहे थे लोगों को, वो सोशल कंडीशंस के लिए भी और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी, ठीक है। ही टुक एक्टिव पार्ट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने बंगाल के जो पार्टीशन हुआ था उसके अगेंस्ट भी एक्टिव पार्ट निभाया था। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द स्वदेशी मूवमेंट, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें भी ये साथ थे। ही कंटिन्यू टू राइट मैनी बुक्स एंड जर्नल से, मतलब इन्होंने काफ़ी बुक्स और मैगजीन्स को लिखा। ही फोर्ट फॉर इंडियंस फ्रीडम, ये लड़ रहे थे इंडिया की फ्रीडम के लिए। एंड वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग सोशल कंडीशंस, और सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये काम कर रहे थे। टिल हिज डेथ इन 1932, यानी कि 1932 में इनकी डेथ हो गई थी, और तब तक ये इंडिया के फ्रीडम के लिए मतलब फाइट करते रहे। एंड वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग सोशल कंडीशंस, और सोशल कंडीशंस इंडिया की अब इम्प्रूव हों उसके लिए ये अपने मरते दम तक वर्क करते रहे, ठीक है। और बेटा जो चैप्टर बचा है हमारा थोड़ा सा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।